इरेशनल, तो आपका एक होता है रेशनल, परिमेय, दूसरा होता है आपका इरेशनल। रेशनल इरेशनल, इसको उसका डेफिनेशन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सर कोई भी नंबर को अगर मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं जहां पर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल। जैसे एग्जांपल √4 को आप 2 लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, तो p बाई क्यू फॉर्म में आ गया जहां पर q 0 नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? रेशनल। और इरेशनल क्या हो गया? जैसे मैं यहां पर लिखता हूं √27, तो आप इसका वैल्यू निकालकर p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो आप इसको एक कंक्लूजन में डाल सकते हो कि इरेशनल इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। ठीक है, तो इससे ना आप बड़े आसानी से पहचान सकते हो। और जो स्क्वायर रूट हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब आप उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, इससे डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा, तो यहां पर हम लोग उसी को चेक करने वाले कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। उसने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव एन इरेशनल स्क्वायर रूट, यानी कि आप इनमें से चेक करोगे कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया तो रेशनल हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? इरेशनल। अच्छा सर 625 का स्क्वायर रूट हम लोग कर सकते हैं ना, कितना आएगा ये? 25, सही है। अच्छा 3025 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? ना ये 5 × 6 यानी कि 30, आप बोलोगे सर 55 का। सर ये 1225, तो इसका क्या होगा? ये 35 के साथ समान होगा। सर 1825 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा स्क्वायर रूट के बारे में नहीं जानता है, स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानता या तो याद भी नहीं रखा है, तो फिर इसको पहचानना मुश्किल होगा। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट के बारे में भी बता दे रहा हूं। देखो बच्चों, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज मिलता है कि जितने भी बड़ा या छोटा नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट में 5 आ जाए, आप उसका स्क्वायर बड़े ही आराम से बता सकते हो और स्क्वायर रूट भी बता सकते हो, वो भी बता रहा हूं। देखो जैसे मैं यहां पर लिखा 45 का स्क्वायर, तो आप कैसे करोगे? सर 5 का स्क्वायर है इसलिए मैं 25 लिखूंगा। जैसे मैं 75 का स्क्वायर पूछूं आपको, तो आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट में 5 है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों? 25। लेकिन ये 4, उसका नेक्स्ट सीनियर नंबर कौन सा है? 5, तो 4 × 5 कितना होगा? 20। सर 7 का नेक्स्ट नंबर क्या है? सर 8, 7 × 8 कितना होगा? 56। तो ये आपने सही जवाब देते हुए यहाँ पर आगे बढ़े। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 65 का स्क्वायर, बता दो क्या होगा आंसर? 65 का स्क्वायर का आंसर बताइए जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। सर 5 का स्क्वायर 25 और 6 का सीनियर 7, तो 6 × 7 कितना हो गया? 42, सही है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको ये पूछता कि इसका स्क्वायर रूट, सोचते कि इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहे हैं, तो आप देखो 25 के लिए आपको पता है ना कि सर 5 तो आएगा लास्ट में, वरना 25 कहां से बनेगा? ये कहां से आता है? 2 कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट। तो 56 कैसे बनेगा? 7 × 8 से। तो आप छोटा वाला ले लेना, तो ये आंसर है। आया समझ में? जैसे यहां पर आते हैं, सर 25 के लिए तो 5 लिखना है। सर 42 कौन सा 2 कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है? ना बोलोगे 6 × 7। सर छोटा वाला लेंगे, वही आंसर है। आया समझ में बच्चों? तो जहां पर 25 दिखे ना, तो आप इस तरह इसको संभाल सकते हो। सेम तरीका यहां पर अप्लाई हो गया। देखो सर 25 के लिए तो 5 लिखना ही था मुझे, बाकी 6 कैसे बनेगा? 2 × 3 से, इसीलिए मैंने आंसर लिखा 2। ऐसे तो ये याद हो जाना चाहिए आपका। अच्छा यहां पर देखो 25 के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? 5। 30 मतलब 5 × 6, तो आपका आंसर कितना होगा? 5। सर ये फिर 1225, देखो 25 के लिए 5 आएगा, 12 कैसे बनेगा बच्चों? 3 × 4 से, इसीलिए आंसर क्या हो गया? 35। और यहाँ पर आप देखोगे 25 के लिए तो 5 था, लेकिन कोई भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर नहीं है जिनका प्रोडक्ट आपको 18 दिला सकता है, तो इसलिए ये आपको पहचान में आ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। बोलो सेकंड क्वेश्चन सबका क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार चार्ट बॉक्स में बताइए मुझे।